भगवान श्री महावीर स्वामी भरत भूमि में तीर्थंकर स्वरूप में विचरण करते उस समय महारानी चेतना द्वारा जैन धर्म की जो महान प्रभावना हुई है वह एक छोटी सी नाटिका के द्वारा प्रस्तुत करने का एक नम्र प्रयास है। रानी चेतना श्रीनिक राजा की महारानी वैशाली नरेश राजा चेतन की पुत्री भगवान महावीर की मौसी जैन धर्म की एक समर्पित अनुयायी है। तथापि मत नरेश राजा श्रेणी एकांत धर्म से प्रभावित है। राजा श्रेणी की रानी चेतना के प्रति बहुत प्रिय है, परंतु उन्हें रानी का जैन नियम के प्रति समर्पण बिल्कुल पसंद नहीं था। राजा श्रेणी जैन नियम की संयम और अहिंसा के पालन को पाखंड समझते हैं। राजा श्रेणी के जैन धर्म के विपरीत विचारों से रानी चेतना बहुत चिंतित है और जिनेश्वर भगवान का जैन धर्म की प्रभावना में यहाँ सब कुछ सुनसान सा लग रहा है। यह राज वैभव, यह राजमहल, यह उपभोग की सामग्री, इनमें मुझे रंजन मात्र भी सुख नहीं होता। हे भगवान, हे वितरागी जिंदगी, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है। छवि में रागिनी तेरी सामने आँखों के फिरती है। माता प्रणाम। आप किन विचारों में मग्न हैं? पुत्रा है कहाँ जैन धर्म की प्रभावना से भरपूर वैशाली नगरी और कहाँ यह राजगृह नगर। जैन धर्म बिना यह राज्य सुनसान जंगल सा लगता है। सत्य बात है माता। अहो वह देश धन्य है जहाँ तीर्थंकर भगवान स्वयं विराजमान है। अरे रे, यहाँ तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन भी दुर्लभ है। हाँ पुत्र, ना ही यहाँ कोई जिन मंदिर है, ना ही कोई वीतरागी महाराज के दर्शन होते हैं। हाय, मैं ऐसे धर्महीन स्थान पर कहाँ से आ गई? माता, अभी सारे भारत में बिहार, बंगाल, उज्जैन, गुजरात, मारवाड़, सौराष्ट्र आदि अनेक राज्यों में जैन धर्म की प्रभावना हो रही है, परंतु अपने इस राज्य में जगह जगह अन्य धर्मों का प्रचार एवं प्रभाव है। पुत्र, अभी चारों तरफ की प्रतिकूलताओं में एक पीड़ा ही सहारा है। आप दुखी न हो माता। आप तो अंतर के चैतन्य तत्व की जानकार हो। परम निशंकता, वात्सल्य और धर्म प्रभाव आदि गुणों से शोभायमान है। इसीलिए धैर्य रखें। हम ऐसा कोई उपाय जरूर निकालेंगे जिससे सारे राज्य में जैन धर्म की विजय का डंका बज जाए। क्या ऐसा कोई उपाय है? हाँ माता, महाराज की आपसे बहुत प्रीति है, इसीलिए आप उन्हें किसी प्रकार से यह बात समझाइए कि अनेकांत रूप जैन धर्म ही एकमात्र परम सत्य है। बस महाराज का हृदय परिवर्तन हो जाए, उसके बाद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ पुत्र, तेरी बात सत्य है। महाराज को समझाने का प्रयत्न अवश्य करूंगी। अच्छा माता, आज्ञा दीजिए। जैन का पालन न कर पाने के हेतु रानी चेतना अपने कक्ष में विचार मग्न बैठे और उसी समय राजा श्रेणी का प्रवेश होता है। देवी, आपकी उदासीनता का कारण क्या है? आप किन विचारों में मग्न हैं? शायद हम आपकी व्याकुलता का कुछ उपाय कर सकते हैं। महाराज, आपके इस समृद्ध राजगृह नगर में मुझे सुख की अनुभूति ही नहीं होती। अरे, यहाँ आपको क्या दुख है? ये राजपाट, ये राजमहल, दास दासी सब आपकी सेवा में ही तो हैं। राजन, मुझे जो सर्वाधिक प्रिय है वह है जैन धर्म। उस
जैन धर्म के बिना इस राजपाट का मैं क्या करूं? संसार में जैन धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म सत्य है ही नहीं। जैसे मुर्दे के ऊपर श्रृंगार नहीं शोभता, वैसे ही जैन धर्म के बिना यह राजपाट नहीं शोभता। सुनो देवी, आप जैन धर्म को ही उत्तम मान रही हो, परंतु भूल कर रही हो। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि जगत में एकांतवाद ही महाधर्म है। नहीं नहीं राजन, जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ हैं, उन सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ अनेकांतमय जैन धर्म ही परम सत्य है। इसके सिवाय जगत में दूसरा कोई सत्य धर्म है ही नहीं। ये चर्चा छोड़ो और इस राज्य में आप इच्छा अनुसार जैन धर्म का अनुसरण करो। जिन मंदिर बनवाओ, जिनेंद्र पूजन और महोत्सव कराओ। आपके लिए राज्य के भंडार खुले हैं, इसीलिए आप दुखी न हो एवं जिसमें आपको सुख मिले वैसा करें। आपको जैन धर्म के लिए सब कुछ करने की छूट है। स्वामी, अत्यंत ही मंगल विचार है। इस पावन जैन धर्म के अंगीकार करने से ही आपका कल्याण होगा। नहीं नहीं चेला, मैं तो अपने एकांत मत को ही मानने वाला हूँ। मैं एकांत मत को छोड़कर अन्य किसी भी धर्म को उत्तम नहीं मानता। पिताजी, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरी माता के प्रताप से एक दिन आप जैन धर्म की शरण में अवश्य आएंगे। असंभव, ये कदापि नहीं हो सकता। मेरे एकांती गुरु तो सर्वज्ञ हैं, वे सब बात जानते हैं। नहीं नहीं महाराज, वे सर्वज्ञ नहीं हैं, पर सर्वज्ञ होने का ढोंग कर रहे हैं। जिसको अभी तक आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, वह सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं? अरे देवी, परीक्षा किए बिना यह बात कहना उचित नहीं है। ठीक है महाराज, आपके गुरु सर्वज्ञ हैं, तो आज हमारे यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए। आज हम उनकी परीक्षा करेंगे। बहुत अच्छा, मैं अभी मेरे गुरु को भोजन पर आमंत्रित करता हूँ। पुत्र है, महाराज ने हमें जैन धर्म के लिए जो करना हो वह करने की छूट दे दी है। हम आज से ही धर्म प्रभावना की शुरुआत करेंगे। हाँ माता, हमें ऐसा ही करना चाहिए, परंतु हम जैन धर्म की प्रभावना के लिए क्या उपाय करें? पुत्र, मेरे हृदय में एक भव्य जैन मंदिर बनवाने का विचार आया है। अभी दीवान जी को बुलाकर इसकी शुरुआत कर देते हैं। आपका विचार बहुत अच्छा है। हम जिन मंदिर की प्रतिष्ठा का ऐसा भव्य महोत्सव करेंगे कि जैन धर्म का प्रभाव देखकर सारा नगर आश्चर्यचकित हो जाएगा। हाँ पुत्र, ऐसा ही करेंगे। तुम अभी जाकर दीवान जी को बुला लाओ। जो आज्ञा माता श्री। पधारो दीवान जी, आपको एक मंगल कार्य के लिए बुलाया है। कहिए महारानी, क्या आज्ञा है? देखो दीवान जी, मेरी इच्छा एक भव्य जैन मंदिर बनवाने की है। आप शीघ्र ही तैयारी करें तथा इसमें जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की भी योजना बनाएं। जैसी आपकी आज्ञा। मेरा धन्य भाग्य है जो ऐसा मंगल कार्य आपने मुझे सौंपा है। दीवान जी, जिन मंदिर की शोभा में, सुंदरता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, और प्रतिष्ठा महोत्सव तो ऐसा उत्कृष्ट और भव्य होना चाहिए कि सारा नगर जैन धर्म के जय जयकार से गुंजायमान हो उठे। इस कार्य के लिए राज्य के भंडार खुले हैं। जो आज्ञा महारानी।
वैशाली के एकांती गुरु अपने मठ में आसन पर बैठे हैं और दूसरी तरफ रानी चेतना एकांती गुरु की परीक्षा लेने का उपाय बना रही है। क्या एकांती गुरु रानी चेतना को अपना अनुयायी बना पाएंगे? आइए देखते हैं इस अगले दृश्य में। प्रणाम गुरु जी। विजयी पधारो राजन, किस उद्देश्य से आना हो? महारानी चेतना आदि कुशल मंगल होंगे। गुरु जी, चेतना बहुत दिनों से उदास थी। जैन धर्म को लेकर और जिन मंदिर बनवाने का अति आग्रह कर रहे थे। मैंने अनुमति तो दे दी। क्या चेतना को आपने जैन धर्म की अनुमति दे दी? जी हाँ गुरु जी, किंतु आप भोजन के निमित्त राजमहल में पधारे और चेतना को गोद देकर अपना अनुयायी बनाया। बहुत अच्छा राजन, हम जरूर आएंगे और चेतना को समझाकर अपना भक्त बनाएंगे। जी गुरु जी, पर बराबर ध्यान रखना, क्योंकि महारानी चेतना की धर्म श्रद्धा बहुत अड़िग है। अरे राजन, आप निश्चिंत रहें। जी गुरु जी, अब आज्ञा दीजिए। आज तो राजमहल में भोजन के लिए जाना है। हाँ गुरुजी, महारानी चेतना को समझाने का यह अति उत्तम अवसर भी है। बेटी, आज तो ऐसी युक्ति करनी है कि महाराज के एकांतिक गुरुओं की सर्वज्ञता का अभिमान चूर चूर हो जाए। माताजी, क्या आपने कोई योजना बनाई है? हाँ बेटी, अभी एकांतिक गुरु और उनके शिष्य आएंगे। मैं जब तुम्हें संकेत दूं, तब तुम चुपचाप जाकर दोनों की एक एक मोजड़ी छिपा देना। जो आज्ञा माता। पधारिए, यहाँ विराजिए। आपके आमंत्रण से आज बहुत प्रसन्नता हुई। यह बालिका कौन है? मेरी छोटी बहन है। अच्छा बहन, गुरुजी को वंदन तो करो। नहीं, मैं जैन गुरुओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य गुरुओं को वंदन नहीं करती। क्योंकि मैं जो वीतरागी सर्वज्ञ है और उनके मार्ग पर चलने वाले जैन मुनि हैं, उनको ही नमस्कार करती हूँ। यह भी तो सर्वज्ञ है, तो फिर इनको नमस्कार क्यों नहीं करते? ऐसा आप सर्वज्ञ हो? हाँ, हम सब कुछ जानते हैं। ठीक है, यदि आप सब कुछ जानते हैं तो कह दो कि मेरे इस हाथ में क्या है। बहन, आपके हाथ में सोने की मोहर है, सत्य है ना? असत्य, बिल्कुल असत्य। देखो, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। क्यों? यही है आपकी सर्वज्ञता। हम अपनी सर्वज्ञता इन छोटी वस्तुओं को जानने में व्यर्थ नहीं करते। भोजन की तैयारी करो। आइए, भोजन करने पधारिए। महारानी जी, आज यहाँ आने से हमको बहुत आनंद हुआ और आपकी धर्म श्रद्धा देखकर तो और भी विशेष आनंद हुआ। क्यों, आपको यहाँ भोजन कराया है इसलिए क्या आप ऐसा मानते हैं कि मेरी माता जी आपकी अनुयायी बन गई है? हाँ कुंवर जी, हमें विश्वास है कि चेतना देवी जरूर हमारे भक्त बन जाएंगी और संपूर्ण भारत में एकांत धर्म का जय जयकार हो जाएगा। असंभव, आपकी यह बात स्वप्न में भी संभव नहीं है। आपके जैसे लाखों साधु आ जाए तो भी मुझको जैन धर्म से निकाल नहीं सकते। महारानी जी,
हमारे भक्त हैं और यदि आप हमारा धर्म स्वीकार करेंगी तो वे आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे और राज्य की संपूर्ण सत्ता आपके हाथ में रहेगी। क्या राज्य सत्ता के लोभ से मैं जैन धर्म को छोड़ दूं? यह कभी भी संभव नहीं होगा। महाराज, यह राज्य क्या 3 लोग का साम्राज्य मिलता हो तो भी वह हमारे जैन धर्म के सामने तुच्छ है। महाराज जी, हम जानते हैं कि आप बहुत चतुर और बुद्धिमान हो। यदि आप जैसे समर्थ जैन धर्म को छोड़कर हमारे अनुयायी बने तो संपूर्ण देश में हमारी कीर्ति फैल जाएगी। यदि आप एकांत मत को स्वीकार नहीं करेंगी तो आप भयंकर आफत पड़ेगी। क्या आप मुझको भय दिखाकर मेरा धर्म छुड़ाना चाहते हो? ऐसी तुच्छ बुद्धि आप लाई कहां से? जैन धर्म के भक्त कैसे निशांत व निर्भय होते हैं? जरा सुनो, जैन धर्म के भक्तों को जगत का कोई लोभ और जगत की कोई प्रतिकूलता भी धर्म से नहीं मिटा सकती है। वितरागी जैन धर्म के भक्त समय दृष्टि जी ऐसे निशांत और निर्भय होते हैं कि 3 लोक में खलबली मच जाए, ऐसा भयंकर वज्रपात हो तो भी वह अपने स्वभाव से विचलित नहीं होते। सुन लो महारानी, आपको एकांत मत अंगीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको अपमानित होकर यह राजपाट भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आप अभी भी मान जाएं और एकांत मत को स्वीकार कर लें। मेरे जैन धर्म के समक्ष मुझको जगत के किसी मान अपमान की चिंता नहीं। लाखों करोड़ों प्रतिकूलताओं का भय दिखाकर भी आप मेरी धर्म श्रद्धा को भंग नहीं कर सकते। जगत की चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जाए तो भी हम जैन धर्म से रंच मात्र भी डिगने वाले नहीं हैं। तो तुम्हारे जैसों की क्या ताकत है जो हमको डिगा सको? अरे कुमार, हमारे गुरु तो सर्वज्ञ हैं, इनका आप अपमान कर रहे हो। आप कैसे सर्वज्ञ हो इसका अंदाजा तो हमें तब ही हो गया था जब आप हमारी बहन के एक मामूली से प्रश्न का उत्तर भी सही से नहीं दे पाए। आप हमारा अपमान कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो करते हैं, पर समय आने पर आपको मालूम पड़ेगा कि एकांती गुरुओं का सामर्थ्य कितना है। चलो शिष्य। अरे, मेरी एक मोजड़ी गुम गई। मेरी भी एक मोजड़ी नहीं दिखाई दे रही है। हमारी मोजड़ी कहाँ गई? मोजड़ी कौन उठा ले गया? मोजड़ी, मोजड़ी। कुमार, हमारी एक मोजड़ी कोई उठा ले गया। क्या आपकी एक मोजड़ी कोई उठा ले गया? हाँ, हमारी मोजड़ी कोई उठा ले गया। सैनिकों, आगे बढ़ना। इन गुरुओं की यहाँ से कोई एक मोजड़ी उठा ले गया है। तुम अति शीघ्र मोजड़ी की खोज करो। जो आ गया। सब जगह खोजी पर मोजड़ियों का कोई पता नहीं लग सका। फिर यहाँ से मोजड़ी गई कहाँ? यदि यहाँ से कोई उठा कर नहीं ले गया तो क्या धरती निकल गई? गुरुजी, अभी कुछ देर पहले आप ही कह रहे थे कि हम सर्वज्ञ हैं। फिर आप ही अपने ज्ञान से क्यों नहीं जान लेते कि आपकी मोजड़ी कहाँ गई? नहीं जान सकते। मोजड़ी जैसी जड़ वस्तु को भी आप नहीं जान सकते तो सर्वज्ञ होने का दावा कैसे कर सकते हैं? जरूर, मोजड़ी तो मैं से ही किसी ने छुपाई है। महारानी जी, आपने दगा देकर हमारा घोर अपमान किया है। नहीं नहीं, हमारा आपका अपमान करने का कोई आशय नहीं था, परंतु हमने तो परीक्षा इसलिए की ताकि हम आपके सर्वज्ञ होने का भ्रम दूर कर सकें। हाँ, और अब आपके भक्त मेरे पिताजी को भी मालूम पड़ जाएगा कि आप उनके कैसे गुरु हैं। महारानी, घर पर बुलाकर आपने हमारा अपमान किया है, परंतु याद रखना, हम भी हमारे अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेकर रहेंगे।
चलो श्रेष्ठ। और शिष्य राजा श्रेणी को रानी चेतना द्वारा हुए अपमान की सूचना देते हैं। गुरु जी, भोजन कराए? हाँ राजा। गुरु जी, भोजन के बाद आपने चेतना को एकांत धर्म का क्या उपदेश दिया? राजन, चेतना रानी को एकांत धर्म स्वीकार कराने के लिए हमने बहुत कुछ कहा और धमकियां भी दी, परंतु वह जैन धर्म की हार नहीं छोड़ती। वहां तो अपितु हमारा ही अपमान हुआ। क्या आपका अपमान हुआ गुरु जी? हाँ राजा, हमारी मोजड़ी छुपाकर हमें ही अज्ञानी ठहरा दिया। गुरु जी, आप तो सर्वज्ञ हैं। आपने अपने ज्ञान में मोजड़ियों को क्यों नहीं देखा कि वो कहाँ है? भोजन के स्वाद में इसका ख्याल ही नहीं रहा। रानी चेतना ने हमारी सर्वज्ञता की परीक्षा कर हमको झूठा ठहराया और भयंकर अपमान किया। गुरु जी, समय आने पर मैं भी चेतना के गुरु का अपमान कर इसका बदला जरूर लूंगा। हाँ राजा, यदि तुम हमारे सच्चे भक्त हो तो ऐसा अवश्य करना। अवश्य करूंगा। अपने गुरुओं के अपमान से क्रोधित राजा श्रेणी जंगल में शिकार के लिए निकल जाते हैं। वहां एक जैन
सिंहासन पे बैठे हुए श्रीनिक राजा की क्या प्रतिक्रिया होती है, आइए अब आगे देखते हैं। अरे मंत्री जी, इस रमणीय वातावरण में सूर्य के समान प्रदीप निश्चल ध्यान में लीन यह कोई महात्मा लगते हैं। कौन है ये? महाराज, यह तो महारानी चेतना के निर्णय गुरु जैन मुनि है। ओह, तो ये है रानी चेतना के गुरु, जिनके ज्ञान के अभिमान में चेतना ने मेरे गुरुओं का अपमान किया था। आज मुझे अवसर है प्रतिशोध देने का, लेकिन कैसे दूं प्रतिशोध? क्या करूं? कैसे करूं इनका अपमान? राजन, आपको यह शोभा नहीं देता। मुनिराज कैसे शांत और विश्वासी हैं, इन पर क्रोध करना उचित नहीं। नहीं, मैं तो अपने गुरु के अपमान का बदला जरूर लूंगा और तभी मुझे चैन पड़ेगा। जाओ, इन पर शिकारी कुत्ते छोड़ दो। महाराज, ऐसा पाप करने आपको शोभा नहीं देता। मुझे शोभे या ना शोभे, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम आज्ञा का पालन करो। सैनिकों, महाराज की आज्ञा का पालन हो। कोई जादूगर है? अभी इनके गले में ये मरा हुआ सर्प डाल देता हूँ। अब मेरे गुरुओं के अपमान का प्रतिशोध पूरा हुआ। चलो, ये समाचार मुझे अपने गुरुओं को भी देना है। अरे धिक्कार धिक्कार धिक्कार। परम वैरागी जैन मुनि पर घोर उपसर्ग कर सैनिक राजा ने नरक का घोर पाप कर्म बांधा है। धिक्कार धिक्कार धिक्कार। और दूसरी तरफ करुणा मूर्ति मुनिराज ने अपनी देह से उपयोग हटाकर आत्मा में लीन रहे। क्यों राजन, क्या कोई खुशी के समाचार? हो कितने हर्षित नजर आ रहे हो। हाँ गुरु जी, मैं जंगल में शिकार करने गया था। वहाँ मैंने एक जैन मुनि को देखा। ऐसा? फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, मैंने आपके अपमान का प्रतिशोध ले लिया। किस तरीके से? क्या तुमने वाद विवाद करके उन्हें हरा दिया? नहीं गुरुजी, वाद विवाद में तो जैन मुनियों को हराना सरल नहीं है। मैंने तो उनके ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़े, परंतु न जाने क्यों वे कुत्ते भी शांत होकर वहीं बैठ गए। ऐसा? फिर क्या हुआ? गुरुजी, फिर तो मैंने एक बड़ा सर्प लेकर उनके गले में पहना दिया। अरे राजन, ऐसा अयोग्य कर तुम्हें कैसे सूझा? मैंने प्रतिशोध लेने का प्रण लिया था, इसीलिए जैन मुनि को देखकर क्रोध की ज्वाला में आकर मैंने उन जैन मुनि का अपमान कर दिया। नहीं राजन, इस तरीके से प्रतिशोध नहीं लिया जाता। अब जो हो गया तो हो गया। अब यह समाचार रानी चेतना को तुरंत बता देना, ताकि उनको भी तो मालूम हो जाए कि कांति गुरु का अपमान करना कोई सरल बात नहीं। जी हाँ, मैं वही चाहता था। तुम आगे पहुंच जाओ। जब से देखा ही नहीं रहा तुम्हारा। महारानी चेतना और अभय कुमार धर्म की चर्चा कर रहे हैं।
और तभी राजा सैनिक मुनि पर किए उत्सर्ग की खबर देने आए हैं। प्रणाम माता श्री, आप किस चिंता में हो? आज मुझे अनेक प्रकार के बुरे ऐसा लगता है जैसे कि जैन धर्म पर महासंकट आ रहा है। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है। माता निश्चित रहे, जैन धर्म के प्रताप से सर्वमंगल ही होगा। वहाँ सर्व संकट टलकर जरूर धर्म की महाप्रभावना होगी। इस सुनसान राज्य में मेरे सागर में एक कुंडी है। मेरे हृदय की लता मैं तेरे सिवाय किसको कहूँ? आज सुबह से ही महाराज भी नहीं आए। आज तो महाराज शिकार खेलने गए थे। जब वहाँ से वापस आए तब सीधे गांधी गुरु के पास गए। हाँ पुत्र, जरूर इसमें इंतजाम से होगा। अपने गुप्तचरों को कभी इसकी जानकारी नहीं दी। हाँ माता, अभी भेजता हूँ। गुप्तचर, गुप्तचर। जी कुमार, तुम अभी जाओ और महाराज एवं एकांती गुरु की कुछ विशेष बात हो तो मालूम करो और उसकी सूचना हमें दो। जैसे आगे। माताश्री, आपकी आज्ञा अनुसार गुप्तचर भेज दिए हैं। उनके समाचार आने तक इस प्रकार उदास बैठे रहने से तो अच्छा है हम कुछ धार्मिक चर्चा करें जिससे मन प्रसन्न हो। हाँ पुत्र, तेरी बात सकते हैं। ऐसे दुखद संकट में धर्म ही शरण है। माता, सम्यक दर्शन के लिए कैसा प्रयत्न होता है यह मुझे भी विस्तार से समझा। पुत्र, बहुत सुंदर और अच्छा प्रश्न पूछा। पहले तो अंतर में आत्मा की इतनी रुचि जागे कि आत्मा की बात के अलावा उसे दूसरे किसी भी बात में रुचि न रहे और सदगुरु का समागम करके तत्व का बराबर निर्णय करे। बाद में दिन रात अंतर में गहरा गहरा मंथन करके एक ज्ञान का अभ्यास करे। बार बार इस एक ज्ञान का अभ्यास करते करते जब हृदय में उत्कृष्ट आत्म स्वभाव की महिमा जागे तब उसका अंतिम फल अनुभव होगा। समय दर्शन प्रकट करने के लिए ऐसा प्रयत्न होता है। इसकी महिमा अपार है। बहुत खूब माता, आपने तो बहुत ही सरलता से मुझे ज्ञान समझा दिया। बेटा, अभी तक महाराज की कोई खबर नहीं आई। माता, एक गुप्तचर आ रहा है। माता, माता, एक गंभीर घटना घट गई है। उसके समाचार देने के लिए महाराज जी स्वयं ही आ रहे हैं। पधारो महाराज, क्या बात है आज? हाँ दीदी, आज हम जंगल का शिकार करने गए थे। वहाँ एक बड़ी विचित्र घटना घटी। क्या बात हुई महाराज, शीघ्र बताओ। वहाँ जंगल में हमने एक जैन मुनि को देखा। ऐसा? मेरे गुरु के दर्शन हुए? वाह, बाद में क्या हुआ? बाद में तो जैसे आपने मेरे गुरु का अपमान किया वैसे ही मैंने भी आपके गुरु का अपमान कर प्रतिशोध ले लिया। पहले तो हमने उनके ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़े। अरे, आपने ये क्या किया महाराज? पर वो कुत्ते तो उनको देखते ही एकदम शांत हो गए। वाह, धन्य है मेरे गुरु का प्रभाव। धन्य भी करा है। अरे पूरी बात तो सुनो। बाद में तो हमने एक भयंकर काला सर्प लेकर तुम्हारे गुरु के गले में डाल दिया। क्या? मेरे गुरु के गले में आपने सर्प डाला? अरे धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है इस संसार को। अरे इससे अच्छा तो मैंने कुंवारी रह के दीक्षा ले ली होती। अरे राम, आपने यह क्या कर दिया है? यह तो आपने समस्त ज्ञानियों को निराकरण का महापाप किया है। समस्त जिन शासन पर उत्सर्ग किया है। हे राम, एक जिन मुनि की विराधना का फल नरक और निकुंज की महापार वेदना है और आपने
ऊपर उपसर्ग आया है। ऐसी रात्रि में हम क्या करेंगे? जंगल में कहाँ जाएंगे? मुनि को कहाँ खोजेंगे? मुनिराज का क्या हुआ होगा? हे भगवान। देवी, आप व्यर्थ ही शोक कर रही हो। वह पाखंडी साधु तो कभी के सर को दूर फेंककर चले गए होंगे। नहीं नहीं राजन, यह तो आपका भ्रम है। यदि वे मेरे पवित्र गुरु होंगे तो वे इसी स्थान पर वैसे ही ध्यान मग्न रहेंगे। अचल मेरु चलायमान हो जाए, पृथ्वी आकाश एक हो जाए, सागर अपनी सीमा छोड़े, पर धीर वीर गंभीर मुनिराज उपसर्ग में भी अपनी साधना नहीं छोड़ सकते। अपनी गुरु का क्या हुआ? अरे ऐसे शांत मुनिराज को हम कब देखेंगे? अरे ऐसी रात्रि में तुम जंगल में कहाँ जाओगे? हम सुबह 7 चलकर मालूम करेंगे। नहीं नहीं राजन, अब हम एक क्षण भी नहीं रुक सकते। हम इसी समय जंगल में जाएंगे और मुनिराज का उपसर्ग दूर करेंगे। जब तक मुनिराज के दर्शन नहीं होने तब तक हमारे सर्व प्रकार के अन्न एवं जल का त्याग है। चलो मित्र। हेलो देवी, मैं भी आपके साथ आता हूँ और आपको मुनिराज का स्थान बताता हूँ। बहुत अच्छा है भाई, चलिए। अरे देखो देखो, मुनिराज तो ऐसे के ऐसे ध्यान में विराजित हैं। जय हो मुनिराज की जय हो। धन्य मुनिदशा, धन्य वीतराधर। पुत्र, सत को शीघ्र दूर कर दो। अहो मुनिराज, धन्य है आपकी वीतराधर। आप यहाँ बैठे महाराज। मुनिराज तो अभी ध्यान में मग्न है। अभी उनका ध्यान हो रहा होगा, तब तक हम मुनिराज को
ये प्रभु हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करें। आप सभी धर्मवती क्या मुनिराज ने मुझको भी धर्मवती का आशीर्वाद दिया? हाँ महाराज, जैन मुनि तो वीतरागी होते हैं, उनके शत्रु और मित्र के प्रति संभाव होता है। अहो, यही तो है जैन मुनि वालों की महानता। धन्य है मुनिराज को, वास्तव में जैन मुनियों के समान जगत में दूसरा कोई नहीं। मुझ पापी ने कैसा भयंकर अपराध किया। नाथ, आपने कैसे भी उपसर्ग किया, पर ये वीतरागी मुनिराज तो स्वयं के क्षमा धर्म में अड़िग रहे। उन्होंने आपके ऊपर भी करुणा दृष्टि रखकर आपको धर्म बुद्धि का आशीर्वाद दिया। अब आप भी जैन धर्म को स्वीकार करें। पिताजी, अब अंतर की उम्र से जैन धर्म को स्वीकार करें और सर्व पापों का प्रायश्चित करें। इन माता के प्रताप से धर्म में अवसर आया है। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा करो, इस पापी का उद्धार करो। अरे जैन धर्म की विराधना करके मैंने भयंकर अपराध किया है। इस पाप से मैं कब छूटूंगा प्रभु? मुझको शरण दो, मैं अब जैन धर्म की शरण में आता हूँ। हे नाथ, मैं मन से, वचन से, काया से, सर्व प्रकार से जैन धर्म को स्वीकार करता हूँ। मुनिराज, हमें धर्म संबोधन दीजिए। जैन धर्म के प्रताप से हमारा कल्याण, धर्म वृद्धि, परिणाम का पलटना, यही सच्चा कार्य। राजन, हमारा धन्य भाग्य है जो ऐसे परम पावन जैन धर्म की प्राप्ति हुई। अब सर्व प्रकार से उसकी आराधना और प्रभावना करो, रत्नत्रयी धर्म धारण करो। प्रभु, आपने मेरा उद्धार किया है, आपसे मेरा नया जन्म हुआ है। हे नाथ, अब मेरे संपूर्ण राज्य में जैन धर्म का ही झंडा लहराएगा। जैन धर्म की जय हो, 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 जय हो, जय हो। प्रभु, आज हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं। आपके प्रताप से जैन धर्म की जय हुई है। मुझे यह बताइए कि श्री महाराज की मुक्ति कब होगी? तुमने उत्तम प्रश्न पूछा है। सुनो, कुछ ही समय बाद इस राजगढ़ी नगरी में त्रिलोकी भगवान महादेव पधारे हैं। उस समय प्रभु जी के चरण कमल में श्री महाराज शायद सम्यक्त्व प्रकट करेंगे। और इतना ही नहीं, महावीर भगवान के चरण कमल में उन्हें प्रणाम करने का बंद होगा और वे आने वाली मोक्ष पाएंगे। अहो नाथ, आपके श्रीमुख से मंगलवार जानकर मेरा मन गर्व होता है। धन्य हो प्रभु, आपके श्रीमुख से मेरे मोक्ष की बात सुनकर मेरी आत्मा धन्य हो गई। माता, अंत में आपकी भावना सफल हुई और जैन धर्म की जय है। लो, दीवान जी भी आ गए। वंदन मुनिराज, महाराज और महारानी को मेरा प्रणाम। मैं एक अति शुभ समाचार लेकर आया हूँ। कहो, क्या समाचार लाए हो? महारानी जी, आपकी आज्ञा के अनुसार भव्य जिन मंदिर बनकर तैयार हो गया है। यह जिन मंदिर उत्तम है, अब उसके प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी करनी है। दीवान जी,
आज से ही महोत्सव की तैयारी शुरू करो। संपूर्ण नगरी को सुंदर कराओ और जिन मंदिर पर सोने के कलश चढ़ाओ। इस महोत्सव में जितना चाहे उतना खर्च करो, परंतु पंच कल्याण महोत्सव एकदम अपूर्व होना चाहिए। अपना कैसा धन्य भाग्य है कि ऐसे उत्तम प्रसंग में अपने आनंद में पूरी रात बिराज रहे हैं। महाराज, धन्य है आपकी भावना। चलो हम भी महोत्सव की तैयारी करें। बोलिए श्री यशोधर मुनिराज की जय। बोलो परम पवित्र जैन धर्म की जय।